हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे और ये पेपर है 25 जुलाई सेकंड शिफ्ट का। तो यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज यहाँ पर चल रही है और आपको इसमें सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे क्योंकि हमारे पास सारे पेपर अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो आज 52वें क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करेंगे। और यदि आपको थोड़ा सा भी इन वीडियो से, इन प्रैक्टिस सेट से, इन पुराने पेपरों से हेल्प मिलती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग सोने को पिघलाने के लिए किया जाता है? तो सोने को पिघलाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, तो एक्वारेजिया क्या होता है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या है और किस किस को मिला करके एक्वारेजिया बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा बांध कहाँ स्थित है? तो रामगंगा बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ये स्थित है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सामान्य कोशिकाओं को कैंसर युक्त नवद्रव्यीय कोशिकाओं में बदलते हैं? तो इनको हम कहते हैं दोस्तों कार्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा वातावरण से निम्नलिखित में से क्या अवशोषित किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपित होने के बाद उड़ान में रहने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो जो वस्तु उड़ान में रहती है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं या प्रक्षेप्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विद्युत बिजली बांध कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था विस्कॉन्सिन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है विस्कॉन्सिन, यहाँ पर बनाया गया था विश्व का पहला जल विद्युत बिजली बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण कार्यकर्ता पांडुरंग हेगड़े द्वारा स्थापित और नेतृत्व किया गया आंदोलन कौन सा है? तो ये एपिको आंदोलन है और ये कहाँ पर चलाया गया था? कर्नाटक में। और ये ठीक उसी तरह का आंदोलन है जैसे चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, तो इसी के बेस पर यहाँ पर एपिको आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरकर्ण से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक कौन भेजता है? यानी कि व्हाट सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव फ्रॉम द इनर एयर टू द ब्रेन? तो कौन भेजता है? ऑडिटरी नर्व। तो कान में एक नर्व होती है जिसको हम ऑडिटरी नर्व कहते हैं, तो वो क्या करती है, कान से प्राप्त, अंतरकर्ण से प्राप्त विद्युत संकेतों को हमारे माइंड तक भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम समुदाय यानी कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है? तो चरम समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो पर्यावरण के साथ लगभग साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम अवस्था में रहता है, जिससे कि ना तो या तो पर्यावरण को नुकसान होगा तो इनको भी नुकसान होगा, पर्यावरण को फायदा होगा तो इनको भी फायदा होगा, तो इसे कहते हैं चरम समुदाय। निम्न ध्वनियों में से किसका उपयोग धातु के गुटकों में दरारों और भ्रंशों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं जिसके द्वारा इनका पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज नोन एज संयोजकता। ठीक है, जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या कहेंगे? उसकी संयोजकता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिका के आनुवांशिक ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक कोशिका के आनुवांशिक ब्लूप्रिंट को डीएनए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी हवाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर पूर्वी हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से उत्पन्न होती हैं। तो कोई भी हवा है वो हाई प्रेशर बेल्ट से उत्पन्न होती है और लो प्रेशर की ओर जाती है, यानी कि लो टेम्परेचर से उत्पन्न होती है और हाई टेम्परेचर की ओर जाती है। जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम द्वीप का एक उदाहरण होटल बुर्ज अल अरब कहाँ स्थित है? तो यूएई का एक
होटल है जिसे होटल बुर्ज अल अरब नाम से जाना जाता है, वो क्या है, एक कृत्रिम द्वीप का उदाहरण है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, यानी कि यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होता है लगभग उससे पूरी एनर्जी हमको 100% एनर्जी यहाँ पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पिंड की शक्ति 1 किलोवाट है तो 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत होगी? तो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट यदि शक्ति है तो 1 घंटे में तो 1 किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पराबैंगनी बी विकिरण कहाँ अवशोषित होता है? तो ये ओजोन के द्वारा अवशोषित होता है, और ओजोन कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? यानी कि आपको लगाना है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन में किसकी है? ठीक है, तो अम्लों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ICZN का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये पिछले एक पेपर में फिर से पूछा गया था, तो ये दोबारा यहाँ पर रिपीट हुआ है। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, में अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर पर होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पर दूसरे पोषी स्तर में होता है। ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा? जो घास है या पेड़ पौधे हैं प्राथमिक पहले वो आ जाएंगे, फिर दूसरे पोषी स्तर में आ जाएंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर 1 डिग्री कंज्यूमर है, फिर तीसरे में आ जाएंगे 2 डिग्री कंज्यूमर जो कि हर्बीवोरस भी होते हैं, कार्निवोरस भी होते हैं। प्राइमरी वाले सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रव मोजेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था? सिंगर और निकोलसन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपने देखा होगा कि जब हम एसिड या बेस को जल में घोलते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके जल में एसिड को मिलाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। यदि हम एसिड में पानी को डालेंगे तो ये अचानक से बाहर निकल जाएगा और इससे हमको खतरा हो सकता है। तो ये क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, अनंतता पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो ये हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कमानी बल को निम्न में से कौन दर्शाता है? तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है F = -K/x। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अवसादी प्रकार के पोषक चक्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सारे क्या है? अवसादी प्रकार के पोषक चक्र हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सारे प्राथमिक प्रदूषक हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, लेकिन ओजोन क्या नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण, संघनन और अवक्षेपण सभी किसके भाग हैं? तो ये जल चक्र के भाग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम आवासित नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है माजुली द्वीप, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर एस्टर का एल्कोहल में तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में पुनः परिवर्तन होता है। तो आपने पढ़ा होगा, ये रिएक्शन क्लास 10th में है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया। तो ये चारों
की चारों रिएक्शन क्लास 10th में है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हंगुल परियोजना कब शुरू की गई? तो हंगुल परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम मेक ओजोन गैस? तो ऑक्सीजन के जब 3 एटम मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है एक सिरे पर बंद और पारे से भरी कांच की एक लंबी ट्यूब को पारे के कुंड में उल्टा किया जाता है, जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बैरोमीटर कहते हैं। तो बैरोमीटर किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? वायुमंडलीय दाब को नापने में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जब केशिका तरंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रत्यानयन बल क्या है? तो जल पर केशिका तरंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रत्यानयन बल क्या है? तो ये है दोस्तों पृष्ठ तनाव। आपको पता होगा पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपने सभी ने पढ़ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है सिस्ट्रोन क्या है? तो सिस्ट्रोन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पेशी संकुचन यानी कि मसल कंट्रैक्शन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो ये है सार्कोमियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहा जाता है? तो इसे अपर्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेशों के प्रभाव के कारण चालकों द्वारा वहन की जाने वाली धारा को क्या कहा जाता है? इसे कंडक्शन करंट या चालन धारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यौगिकों के अणुओं में मौजूद विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सटीक संख्या को निम्न में से कौन दर्शाता है? तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिकांग में 70S राइबोसोम होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और इसके साथ यदि हम बोलें तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक गुण है। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित किए बिना अभिक्रिया की दर को बदल देते हैं तो इनको हम कैटालिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है जिसका उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति के निम्नलिखित मौलिक बलों में से किसका परास अनंत है और यह ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं के बीच कार्य करता है? तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर आर्द्र भूमि निम्न में से कौन सी है? तो ये भोज वेटलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन किस जर्मन खगोल शास्त्री ने कक्षाओं क्षेत्रों और अवधियों के ग्रही नियम बताए थे? तो ये केपलर ने बताए थे। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।